अच्छा, कभी सोचा है कि किसी चीज को जिंदा क्या चीज बनाती है? मतलब एक पत्थर और एक उड़ते हुए पक्षी में असल में फर्क क्या है? आज हम इसी बड़े ही बेसिक लेकिन बहुत गहरे सवाल के जवाब ढूंढने निकले हैं। तो कहानी शुरू होती है एक सुबह की सैर से, जहां अवधि और आयुष को मिलता है एक घोंघे का खोल। अब वो तो हैरान हो जाते हैं, खासकर जब उनकी माँ बताती है कि अरे, ये खोल तो किसी जिंदा चीज का घर हो सकता है। और बस यहीं से खड़ा हो जाता है हमारा मेन सवाल। भाई, जो चीज हिल डुल भी नहीं रही, वो जिंदा कैसे हो सकती है? ये तो एक पहेली जैसी है ना? और इसे सुलझाने के लिए हमें चाहिए सबूत। तो चलिए एक एक करके सुराग ढूंढते हैं। हाँ, तो सजीव और निर्जीव यानी लिविंग और नॉन लिविंग के बीच एक लाइन खींचने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि आखिर जीवन के लक्षण क्या हैं। इन्हें ऐसे समझिए जैसे हम कोई जासूस है और ये सब हमारे सुराग हैं, हमारे केस को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक चीजों से शुरू करते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि कबूतर और पौधे सजीव हैं, राइट? और ये भी पक्का है कि पेंसिल और कारें निर्जीव हैं। लेकिन एक मिनट, हमें ये पता कैसे चलता है? मतलब किस बेसिस पर हम ये फैसला कर लेते हैं? ठीक है, तो हमारा पहला सुराग है मूवमेंट यानी गति। सारी जिंदा चीजें चलती फिरती हैं, लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट है। अरे भाई, कार भी तो चलती है, तो क्या इसका मतलब कार जिंदा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब साफ है, सिर्फ चलना फिरना ही जिंदा होने की निशानी नहीं हो सकती। अच्छा, एक बात बताइए, अपनी बचपन की कोई फोटो याद है? उस फोटो से अब कोई कितना अलग दिखता है? या वो कपड़े जो कुछ साल पहले तक एकदम फिट आते थे, अब उनका क्या हाल है? क्यों नहीं आते वो? इसका जवाब छुपा है हमारे दूसरे सुराग में, और वो है ग्रोथ यानी बढ़ना। सभी जिंदा चीजें वक्त के साथ बढ़ती हैं। एक छोटा बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, पर क्या एक कार कभी अपने आप बड़ी होती है? कभी नहीं। और यही यही एक बहुत बड़ा फर्क है। और सुराग यहीं खत्म नहीं होते, और भी हैं। जैसे जिंदा चीजों को एनर्जी और ग्रोथ के लिए खाने की जरूरत होती है। वो सांस भी लेती हैं, जिसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। फिर वो अपनी बॉडी से वेस्ट भी बाहर निकालते हैं, जिसे एक्सक्रीशन कहते हैं। और सबसे जरूरी, वो रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब अपने जैसे नए जीव पैदा करते हैं। अब एक और बड़े मजेदार कॉन्सेप्ट को समझते हैं, स्टिम्युलस यानी उद्दीपन। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, पर है बहुत सिंपल। ये कोई भी ऐसी चीज है जिस पर कोई जिंदा चीज रिएक्ट करती है। जैसे सोचिए, गलती से किसी गर्म कप को छू लिया तो क्या होता है? हाथ फौरन पीछे हट जाता है। तो वो जो गर्मी थी ना, वही स्टिम्युलस है। फिर पौधों का क्या? वो तो एक जगह से दूसरी जगह चलकर नहीं जाते, तो क्या वो जिंदा हैं? चलिए देखते हैं कि क्या वो किसी स्टिम्युलस पर किसी तरह का रिएक्शन देते हैं। और ये देखिए जरा, ये है छुई मुई का पौधा, जिसे टच मी नॉट भी कहते हैं। जैसे ही इसे छुआ, ये देखिए, इसने फौरन अपनी पत्तियां सिकोड़ लीं। ये क्या है? ये छूने यानी टच के स्टिमुलस पर एक डायरेक्ट रिएक्शन है। तो ये तो पक्का हो गया कि पौधे भी मूव करते हैं और अपने आसपास की चीजों पर रिएक्ट करते हैं। तो अब जब लग रहा था कि केस सॉल्व हो गया है, हमने जीवन के सारे लक्षण समझ लिए हैं, तभी कहानी में आता है एक नया ट्विस्ट, और वो है एक बीज। अब जरा सोचिए, ये ना तो हिलता है, ना बढ़ता है, और ना ही सांस लेता हुआ नजर आता है। तो सवाल सीधा सा है, एक बीज जिंदा है या नहीं? लिविंग और नॉन लिविंग? अभी अभी हमने जितनी भी निशानियों की बात की, उनमें से तो ये एक भी नहीं दिखा रहा। तो फिर कैसे पता करें? इस गुत्थी को सुलझाने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक एक्सपेरिमेंट। हमें ये देखना होगा कि क्या हम इस बीज के अंदर छुपे हुए जीवन को सही माहौल देकर एक्टिवेट कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट बहुत सीधा सा है। 4 गमले लिए, सब में मिट्टी और सेम के बीज डाले। अब देखिए, पहले गमले को धूप तो मिली पर पानी नहीं दिया। दूसरे वाले को धूप मिली लेकिन पानी बहुत ज्यादा दे दिया। तीसरे को अंधेरे में रखा पर मिट्टी नम रखी। और आखिरी चौथे गमले को धूप भी मिली और मिट्टी भी नम रखी। ये देखिए, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के चारों सेटअप एक साथ दिख रहे हैं। हर गमला एक अलग कंडीशन को टेस्ट कर रहा है, ये जानने के लिए कि बीज को उगने के लिए आखिर चाहिए क्या, पानी, हवा या फिर रोशनी। और अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, रिजल्ट्स। तो देखिए, जिस गमले में पानी नहीं था उसमें कुछ नहीं हुआ।
जिसमें बहुत ज्यादा पानी था, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन जिन 2 गमलों में मिट्टी नम थी, उनमें बीज उग आए। और कमाल की बात यह है कि एक तो अंधेरे में था, फिर भी उग गया। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये है कि जीवन डोमेंट यानी सोया हुआ भी हो सकता है। वो बीज जिंदा तो था, बस इंतजार कर रहा था। उसे एक्टिव होने के लिए सही माहौल की जरूरत थी, यानी पानी और हवा की। रोशनी उगने के लिए उतनी जरूरी नहीं थी, जैसा कि हमने देखा। तो लीजिए, हमारा केस सॉल्व हो गया। हमारे पास अब जिंदा चीजों की पूरी चेकलिस्ट है। वो मूव करती हैं, ग्रो करती हैं, उन्हें खाने की जरूरत होती है, वो सांस लेती हैं, वेस्ट बाहर निकालती हैं, स्टिमुलस पर रिएक्ट करती हैं और रिप्रोड्यूस करती हैं। जिस भी चीज में ये सारी बातें हैं, वो जिंदा है। तो इस पूरी जासूसी के बाद एक बात तो एकदम साफ हो गई, बीज जिंदा है। भले ही वो सोया हुआ हो, पर ये हमें जीवन के बारे में एक बड़ी गहरी बात सिखाता है ना? सोचने वाली बात यह है कि क्या हमारे आसपास ऐसी और भी चीजें हैं जिनका जीवन हमारी नजरों से छिपा हुआ है?